मेरा नाम मस्तराम है, अम्बेडकर नगर रहने वाला हूँ। मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद मैं चल फिर नहीं पाता था। डॉक्टर अशोक ने मेरा इलाज किया है और मैं अपने पैरों पर खड़े होने लगा। उन्हें विश्वास दिलाया आगे पैर के चला में चल पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष, वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन, टेंडर पाम हॉस्पिटल। मस्तराम जी हमारे पास आए थे करीबन 1 महीने पहले एक बहुत ही गंभीर समस्या के साथ। दोनों पैरों में गैंग्रीन और उसके साथ साथ स्थिति इतनी खराब हो गई थी इन्फेक्शन के कि उसमें मैगट्स यानी कि कीड़े दिखने लगे थे। अमूमन ऐसी स्थिति में जो पहला अप्रोच होता है कि पाँव को हटाया जाए, बट हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम थी जिसमें हमारे पास प्लास्टिक सर्जन थे डॉक्टर नीलम और हमारे रेडियोलॉजिस्ट थे और मेडिसिन टीम थी जिन्होंने इस कंडीशन को स्टेबलाइज किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौहान, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, टेंडर पाम हॉस्पिटल। पेशेंट मस्तराम जब हमारे पास आए थे तो उनके दोनों ही पैरों में गैंग्रीन की समस्या थी, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां काली पड़ रही थी और उनके पैर में काफ़ी जख्म भी थे जिनमें कीड़े तक पड़ चुके थे। उनके जख्म के मैनेजमेंट के दौरान हमने ये पाया कि उनके दोनों ही पैरों की नसों में काफ़ी ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज के लिए हमारे वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर आशुतोष की केयर में उनको रखा गया। डॉक्टर आशुतोष ने जल्द ही उनका बाईपास सर्जरी किया ताकि उनके पैरों की सप्लाई अच्छी हो जाए, क्योंकि बिना अच्छी सप्लाई के कोई भी जख्म नहीं भर सकता है। डॉक्टर आशुतोष की सर्जरी के बाद जैसे ही उसकी पैर की सप्लाई अच्छी आने लगी खून की, उसका जख्म भी धीरे धीरे बेहतर होने लग गया। सबसे पहले हमने इनके जख्म की सफाई की और एक सीटी स्कैन कराया गया जिसमें पाया गया कि इस जख्म का कारण था दोनों पैरों में नसों की ब्लॉकेज, जिसमें से एक पैर की नस की ब्लॉकेज बहुत ज्यादा थी, यानी कि खून की नस की ब्लॉकेज बहुत ज्यादा थी। तो जब जख्म उस लायक हो गया कि उसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं रहे और थोड़ा सा इन्फेक्शन कम हुआ, तो हमने सबसे पहले खून के बहाव को सुचारू किया एक बाईपास के माध्यम से, यानी कि जहां भी ब्लॉकेज थी उसके ऊपर और नीचे की नसों को जोड़ दिया गया, जिसे फेमोरोपोप्लिटियल बाईपास कहते हैं। बाईपास करने के दूसरे दिन से ही जो इनके जख्म थे उसमें बहुत अच्छी ब्लीडिंग दिखने लगी। उसके बाद इनको हमने प्लास्टिक सर्जन के केयर में रखा और डॉक्टर नीलम ने बहुत जल्दी जैसे ही ये जख्म लाल हुआ और इन्फेक्शन कम हुआ, इसकी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया कर ली, यानी कि इस पे त्वचा चढ़ाने का काम कर दिया। जैसे ही हमने ये समझा कि अब उसका जख्म काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है, तो हमने उसमें जल्द से जल्द स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें कि हम जांघ से त्वचा लेके जख्म के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि मरीज का जख्म भी जल्दी भर जाता है, उसको दर्द भी नहीं होता है और वो तुरंत ही वापस से चलने फिरने जैसी हालत में आ जाता है। ये सर्जरी करने के करीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस मरीज का सारे का सारा जख्म भर गया था और वो अपने पैरों पे धीरे धीरे दूसरों के सहारे से चलने भी लगा था और अब आगे फिजियोथेरेपी की मदद से वो पूर्णतः अच्छे से चल भी पाएगा। तो वैस्कुलर और प्लास्टिक सर्जरी टीम के साथ में काम करने से एक पैर जो शायद कट सकता था वो हम बचा पाए। डॉक्टर नीलम ने बहुत जल्दी जैसे ही ये जख्म लाल हुआ और इन्फेक्शन कम हुआ, इसकी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया कर ली, यानी कि इस पे त्वचा चढ़ाने का काम कर दिया। तो करीबन 1 महीने के अंतराल में एक पाँव जो कि घुटने से ऊपर कटने की नौबत आ रही थी, हम लोग पंजा नहीं बचा पाए क्योंकि वो सड़ चुका था, पर उस हालत में है कि मस्तराम जी पाँव के साथ हैं और बेसिक वर्क भी रिज्यूम कर पाएंगे फिजियोथेरेपी के साथ। तो जब भी डायबिटिक फुट में इस तरह का गैंग्रीन होता है तो नसों की ब्लॉकेज होती है और इसका मैनेजमेंट हमेशा एक टीम द्वारा किया जाता है। अब ये सुविधा हमारे टेंडर पाम अस्पताल में उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि इनका सारा इलाज सरकारी योजनाओं के तहत हुआ, जिसमें इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। नमस्कार।